नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और हम उपस्थित हैं आपके लिए संस्कृत विषय के इस महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में जो कि है टॉपिक का नाम है गण। ठीक है, संस्कृत में गण जो होते हैं इनको हम आपको आज समझाएंगे और प्रयास करेंगे कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आए। क्योंकि साथियों इधर से क्या है, कभी-कभी कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो यहाँ से कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। इसमें जिस तरीके के प्रश्न बनते हैं, हम आपको वो प्रश्न बताएँगे, किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक समझना है और एक निवेदन और रहेगा कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें और जल्दी से लाइक कर दें। और वीडियो को शेयर करने से ताकि एक फ़ायदा और होता है आपको कि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठाते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। तो जैसा कि अगर हम गढ़ को समझने का प्रयास करें, तो साथियों क्या होता है कि संस्कृत साहित्य में, ठीक है, क्या होता है संस्कृत साहित्य में अनेक प्रकार के अर्थों को बताने के लिए अनेक धातुएँ हैं, ठीक है? अगर हम इधर लिखें, दूसरे पेन से लिखते हैं, संस्कृत साहित्य में संस्कृत साहित्य में, ठीक है, विभिन्न प्रकार के अर्थों को बताने के लिए, विभिन्न प्रकार के अर्थ बताने के लिए, विभिन्न प्रकार के अर्थ बताने के लिए अनेक धातुएं हैं, ठीक है, अनेक धातुएं हैं और इन्हीं धातुओं को हम क्या करते हैं, गणों में विभाजित करते हैं, ठीक है। इनके अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर इन्हें धातुओं को, अर्थ के आधार पर धातुओं को गणों में विभाजित करते हैं, गणों में विभाजित करते हैं, ठीक है ना, गणों में विभाजित करते हैं। अब संस्कृत में अगर हम गण समझें तो संस्कृत में गणों की संख्या 10 कितनी है, गणों की संख्या कितनी है, 10 है। ये आपको याद रखना है, संस्कृत में गणों की संख्या कितनी है, 10 है, ठीक है ना। अब हम एक एक गण और उसकी धातु के बारे में देखते हैं। तो अगर हम सबसे पहले समझने का प्रयास करें इधर से, सबसे पहले गण का, तो इसका नाम है भुआदि गण। क्या है, भुआदि गण। और इसकी जो धातुएं हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट धातुएं जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो अगर मैं भुआदि गण की आपको धातु बताएं, जैसे कौन कौन सी धातुएं होती हैं, तो सबसे पहले भू, और इसका अर्थ क्या होता है, होना, ठीक है। इसके बाद अगली धातु है हस, इसका अर्थ क्या होता है, हंसना। क्या होता है, इसका अर्थ होता है हंसना। इसके बाद अगली धातु है पठ, इसका अर्थ क्या होता है, पढ़ना, है ना, क्या होता है, पढ़ना। अगली धातु है वद। क्या है, वद, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बोलना, ठीक है ना। इसके बाद और भी धातुएं देखते हैं, गम, ठीक है, अगली धातु क्या है, गम। गम का अर्थ क्या होता है, जाना, गम का अर्थ क्या होता है साथियों, जाना, है ना। तो इस तरीके से और भी धातुएं हैं भुआदिगण में। तो ये आपको याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट धातु, जैसे भू, भू मीन्स होना, हस, हस मीन्स हंसना, पट, पट मीन्स पढ़ना, वद, वद मीन्स बोलना, गम, गम मीन्स जाना, है ना। इसके बाद दूसरा गण देखते हैं, फिर इसके बाद आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताते हैं, ठीक है। दूसरा गण क्या है, अदादि गण। क्या है,
अदादि गण, दूसरा है अदादि गण। और इसकी धातुएं अगर हम लिखेंगे तो इसकी धातुएं भी लिख लेते हैं। सबसे पहला अध, क्या है? अध। और अध मीन्स क्या होता है? खाना। क्या होता है? खाना, ठीक है ना। इसके बाद अगला है ब्रू, क्या है? ब्रू। तो ब्रू मीन्स क्या होता है? कहना। ब्रू मीन्स है कहना, है ना। इसके बाद अगला है इसमें रुद। तो रुद मीन्स क्या होता है? रोना। तो इस तरीके से इसमें और भी इंपॉर्टेंट धातु हैं, लेकिन हमने आपको कुछ प्रमुख जो 3-4 धातु हैं ये मैंने आपको बताई। अब इससे आप एक चीज समझ रहे होंगे, अगर आपने दोनों के नामों को देखा होगा, ठीक है। मतलब गणों के नाम किस प्रकार दिए जाते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि देखिए इधर क्या है लिखा हुआ? भुआदिगण। क्या लिखा हुआ है? भुआदिगण। और इधर इधर क्या लिखा हुआ? अदादिगण। तो आपने ये देखा होगा कि सबसे पहले इसमें कौन सी धातु लिखी हुई है? भू धातु लिखी हुई है। क्या धातु लिखी हुई? भू धातु। तो भू से क्या हो गया? भुआदिगण। अब इसमें देखो अदादिगण लिखा हुआ, तो इसमें सबसे पहले क्या धातु लिखी, कौन सी धातु लिखी हुई? अद धातु लिखी हुई, जिसका अर्थ होता है खाना। इससे इसका क्या नाम दिया गया? अदादिगण। ऐसे ही जितने भी साथियों गण आएंगे तो उसमें क्या होता है? उस धातु उस गण की जो पहली धातु होगी उसी के आधार पर उस गण का नाम होगा। और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, धातु का नाम दिया रहेगा और उससे पूछेगा ये धातु किस गण से संबंधित है, तो आपको बता देना है। और अधिकतर जो हमारा अनुमान है वो आपसे क्या पूछेगा? पहली जो धातु होगी वही आपको प्रश्न में रखेगा, और इसके बाद पूछेगा कि गण कौन सा होगा, ताकि यूपी टेट एग्जाम है, इतना कठिन क्वेश्चन भी नहीं आपको रखेगा कि बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन रख देगा इससे। और हाँ, हो सकता है कि जो और मुख्य मुख्य धातुएं हैं उधर से जो प्रश्न रख दे ये धातुएं किस गण की है, तो वो भी मैंने आपको इस वजह से जो धातुएं हम अधिकतर यूज करते हैं, तो उन धातुओं के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। वो धातु ही मैंने लिख दी है कि ये धातुएं किस गण से संबंधित हैं। अब हम देखेंगे आगे तीसरा गण। तो तीसरे गण को भी देख लेते हैं। तीसरा गण क्या है? जुहोत्यादि गण। क्या है? जुहोत्यादि गण। ये अब इसकी प्रमुख धातुएं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो इसकी है हु। क्या? हु। हु मीन्स क्या होता है? हवन करना। क्या होता है? हवन करना, ठीक है ना। और इसके बाद भी। भी मीन्स होता है डरना। भी मीन्स क्या होता है? डरना। डरना। इसमें अगली धातु है दा। क्या है? दा। दा मीन्स क्या होता है? देना। क्या होता है साथियों? दा मीन्स देना, है ना। और धा मीन्स धारण करना। धा मीन्स क्या होता है? धारण करना। तो इस तरीके से ये धातुएं जो इत्यादि गण की प्रमुख धातुएं हैं जो आपको याद रखनी है। तो देखिए इधर भी हु जो इत्यादि, है ना। हु जो इत्यादि, हु से हवन करना, तो इसी से क्या हो गया? ये बन गया। आगे देखेंगे चौथा गण, ठीक है ना। चौथा गण कौन कौन सा है? तो चौथा गण अगर देखेंगे तो दिवादि गण। कौन सा है साथियों? दिवादि गण। आगे भी देखेंगे कौन कौन से गण हैं। दिवादि गण। दिवादि गण, इसमें कौन कौन सी धातु है ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दिव। दिव मीन्स चमकना। क्या होता है? दिव। दिव मीन्स चमकना हो गया, ठीक है ना। इसके बाद नृत्य। क्या है? नृत्य। तो नृत्य मीन्स क्या होता है? नाचना। नृत्य मीन्स क्या होता है? नाचना। ये आपको याद रखना है। इसके बाद
जन मीन्स उत्पन्न होना, जन मीन्स उत्पन्न होना। इसके बाद इसकी एक और इम्पोर्टेंट धातु है, क्या है? युद्ध। क्या है? युद्ध। युद्ध धातु है, और युद्ध का मतलब क्या होता है? लड़ना। क्या होता है? लड़ना। और भी धातु हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट धातु हैं जो आपको याद करनी है, दिवादिगण से संबंधित। ठीक है, तो देखिए इधर दिवादिगण नाम है, इधर देव, देव मीन्स चमकना। उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद अगर पांचवें गण की अगर हम बात करें, पांचवा गण कौन सा है? तो पांचवा गण है हमारा स्वादिगण। क्या है? स्वादिगण। तो स्वादिगण की अगर हम धातुएं देखें कौन कौन सी हैं, तो इधर से देखते हैं स्वादिगण की धातुएं। तो सबसे पहले तो सु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सु। और सु मतलब होता क्या है? स्नान करना। क्या होता है? स्नान करना। ठीक है ना? और एक चीज और होती है, इसका अर्थ दूसरा भी होता है, रस निकालना। क्या होता है? सु मीन्स रस निकालना। तो ये आपको ध्यान रखनी है, स्वादिगण की ये धातु। आप मीन्स क्या होता है? पाना। आप मीन्स होता है पाना, तो ये भी याद रखना है ना? और इसके बाद शक। तो शक मीन्स होता है शकना। तो इस तरीके से ये स्वादिगण की प्रमुख धातुएं हैं। और सु से स्नान करना या रस निकालना, और सु से स्वादिगण, है ना? इसके बाद छठवां। साथियों अभी एक चीज और इसमें आपको बतानी इंपॉर्टेंट, पहले गणों की संख्या और उनकी धातुएं बता दें, फिर इसके बाद आपको हम बताएंगे जो अगली चीज है। इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। छठवां क्या है? छठवां है तुदादि गण। क्या है? तुदादि गण, है ना? तो तुदादि गण देखते हैं। छठवां है तुदादि गण। तुदादि गण की अगर हम धातुएं देखेंगे साथियों, तो देखे ले रहे हैं इधर से। तुद। तुद मीन्स क्या होता है? दुख देना। क्या होता है? तुद मीन्स होता है दुख देना। ठीक है ना? इसके बाद आगे देखेंगे इसकी ईस, है ना? मीन्स चाहना, इच्छा करना जिसका मतलब होता है ना, चाहना। ऐसे ही स्पर्श, इसकी एक धातु है स्पर्श। तो ये भी आपको याद रखना है। स्पर्श का मतलब क्या होता है? जानते हो ना? छूना। क्या होता है? छूना, स्पर्श करना जिसे कहते हैं। प्रच्छ, इसमें एक धातु प्रच्छ। और प्रच्छ मतलब क्या होता है? पूछना। क्या होता है? पूछना। इसके बाद लिख धातु इसी में आती है। किसमें? तुदादिगण में। ये इंपॉर्टेंट है, लिख धातु। लिख का मतलब क्या होता है? लिखना। लिखना, है ना? ये पूछी जा सकती है आपसे, तो याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट धातुएं हो गई किसकी? तुदादिगण की। और तुद से शुरू है तो तुदादिगण इसका नाम पड़ गया। सातवां देखते हैं। सातवां गण क्या है? रुधादिगण। क्या है? रुधादि गण। ठीक है ना? इसकी हम प्रमुख धातुएं देखेंगे कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली तो रुध ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रुद्र धातु हो जाएगी। और जो रुद्र धातु हो जाएगी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ढकना या रोकना। ढकना और रोकना भी इसका अर्थ होता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्या है? भुज। क्या है? भुज। भुज धातु है।
तो इसका अर्थ क्या होता है? भोजन करना। क्या होता है? भोजन करना, है ना? या पालन करना भी होता है इसका अर्थ। तो पालन करना, है ना, आदि। तो इस तरीके से इसकी जो रुधादि गण है, तो इसकी सबसे पहली धातु क्या है? रुद्र धातु है, तो ये आपको याद रखना है। आठवां देखते हैं गण। आठवां गण कौन सा हो जाएगा साथियों? तनादि गण। क्या हो जाएगा? तनादि गण की इंपॉर्टेंट धातुएं देखते हैं। जो तनादि गण की इंपॉर्टेंट धातु है, तन मीन्स क्या होता है? फैलाना। तन मीन्स क्या होता है साथियों? फैलाना, है ना। और इसके बाद क्री। क्री धातु इंपॉर्टेंट धातु है इस गण की, तो ये आपको याद रखना है। क्री मीन्स क्या होता है? करना, है ना। ये दो धातुएं आपको याद रखनी है। इसके बाद नवा। नवा देख लेते हैं। नवा गण कौन सा है? तो नवा गण है क्रियादि गण। क्या है? क्रियादि गण। अब इसमें कौन कौन सी धातुएं आएंगी, ये भी आपको याद रखना है। क्री, सबसे पहले इसमें कौन सी धातु आएगी? क्री। और क्री का मतलब होता है मोल लेना। क्या होता है? मोल लेना, ठीक है ना। और ग्रह, ठीक है। क्या है? ग्रह। ग्रह का अर्थ क्या होता है? पकड़ना। क्या होता है? और इसके बाद इंपॉर्टेंट है ज्ञा। और ज्ञा का अर्थ क्या होता है? जानना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। आदि, है ना। तो ये इसकी क्रियादि गण की महत्वपूर्ण धातुएं हैं। अब सबसे जो अंत में आएगा गण, वो कौन सा आएगा? चुरादि गण। कौन सा आएगा? चुरादि गण, ठीक है ना। और चुरादि गण की जो धातुएं होंगी इंपॉर्टेंट, क्या हो जाएगी? सबसे पहले चुर धातु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चुर धातु। और चुर का मतलब क्या होता है? चुराना। क्या होता है? चुर का मतलब चुराना होता है। इसके बाद आगे देखेंगे चिंत। कौन सी धातु? चिंत मीन्स क्या होता है? सोचना, है ना, ये विचार करना, वही चीज है। इसके बाद अगला क्या है? कथ। कथ इसकी इंपॉर्टेंट धातु है। कथ मीन्स कहना, है ना। जो धातु अधिकतर हम प्रयोग करते हैं वहां से तो पूछा ही जा सकता है। तो भक्ष, अगली धातु क्या है इसमें? भक्ष। और भक्ष मीन्स क्या होता है? खाना। तो ये इसकी क्या है? इंपॉर्टेंट धातु है, ठीक है ना। उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आई होगी। और एक चीज और है इसमें, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कि प्रत्येक गण में क्या होता है? प्रत्येक गण में क्या होंगी? तीन प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं। प्रत्येक गण में तीन प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? अगर हम ये देखें कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो नंबर एक में आएगा परस्मयी पदी, ठीक है। परस्मयी पदी। नंबर दो में आएगा आत्मनेपदी। आत्मनेपदी। और नंबर तीन में आएगा उभयपदी।
उभयपदी। तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रत्येक गण में कितने प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं? 3 प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। ठीक है ना? अब इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, क्या होता है, परस्मैपदी के जो वर्तमान काल में वो होते हैं रूप, इसके जो वर्तमान काल को अगर हम समझें, इसके अगर हम वर्तमान काल को समझें तो अंत में क्या आएगा देख लेते हैं। अंत में आएगा ती, फिर इसके बाद ताहा और फिर इसके बाद अंति। पठति पठता पठंती जैसे है ना? क्या है? पठति पठता पठंती, है ना? तो ये परस्मैपदी में आता है वर्तमान काल में। अब ऐसे ही आत्मनेपदी में देखें हम, ठीक है, ऐसे ही हम आत्मनेपदी में देखें। आत्मनेपदी में क्या आता है अंत में? इसमें आता है ते, इते और अंते। ते, इते और अंते, है ना? जैसे शेव धातु है, ठीक है, कौन सी? शेव धातु है, तो क्या हो जाएगा? सेवते, शेवेते और शेवंते। क्या हो जाएगा? शेवते, शेवेते, शेवंते, शेवंते, है ना? और इसके बाद उभयपदी में दोनों प्रकार के रूप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उभयपदी में दोनों ही प्रकार के रूप पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब यदि क्रियाफल क्या हो? कर्तगामी हो, मतलब कर्ता पर आधारित हो तो आत्मनेपद, और अगर परगामी हो तो परस्मैपद, है ना? उभयपदी का मतलब क्या होता है? अगर हम इधर उभयपदी को समझाने का प्रयास करें, इधर तीसरे नंबर को, इसमें ऐसी क्रियाएं आएंगी, कौन सी? अगर कर्ता पर आधारित हो तो आत्मनेपद, और अगर अन्न पर आधारित हो, अन्न पर आधारित हो क्रिया, इधर भी क्रिया, क्रिया अगर अन्न पर आधारित हो तो परस्मैपद, ये चीज, ठीक है ना? अब ये क्या समझेंगे, ये हमें लकारों से समझ में आ जाते हैं। कहाँ से? लकारों से समझ में आ जाते हैं कि किस तरीके से रूप चलते हैं। तो लकारों की संख्या कितनी है संस्कृत में? 10 है। संस्कृत में लकार कितने हैं ये आपको याद रखना है, मैं बता भी चुका हूं पहले। संस्कृत में लकार कितने हैं? 10 लकार हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो इतनी चीजें जो मैंने आपको बताई गढ़ से संबंधित, ये आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, बड़े ही ध्यान से समझना है, और खासकर गण और उसकी प्रथम धातु को तो आपको याद करना ही है, और जो महत्वपूर्ण धातुएं हैं वो भी आपको याद रखनी है। अगर आप वीडियो को 2-3-4 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि किस गण में कौन सी धातु है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो फिर से हम आपसे निवेदन करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों तक भेजें इसको, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।